क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा लगता है कि ऑफिस का स्ट्रेस आपके कंधों पर सवार हो गया है? सुबह उठते ही डेडलाइंस का डर, मीटिंग्स का प्रेशर और बॉस के ईमेल्स से पहले ही दिन भारी हो जाता है। मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूं। लेकिन फिर मेरी लाइफ में आया विपश्यना मेडिटेशन, एक ऐसा तरीका जिसने मुझे सिखाया कि स्ट्रेस को मैनेज करना कोई सपना नहीं बल्कि सच में मुमकिन है। इमेजिन करिए आप हर सिचुएशन को शांति से हैंडल कर सकें, बिना घबराहट, बिना टेंशन। आज मैं आपको बताऊंगा कि विपश्यना कैसे आपकी लाइफ को बदल सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं देवांश सौरभ आपको अपने चैनल लाइफ एंड डिविनिटी में स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे, क्योंकि यहाँ हम साथ में सीखते हैं कि कैसे अपनी ज़िंदगी को शांत और खुशहाल बनाया जाए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में बदलाव ला सकता है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों और चाहने वाले के साथ शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। तो चलिए अब इस जर्नी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज वर्क प्लेस स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की 2025 की एक रिपोर्ट कहती है कि 68% प्रोफेशनल्स को स्ट्रेस की वजह से बर्नआउट का सामना करना पड़ रहा है और इंडिया में भी हालात चिंताजनक हैं। एक सर्वे के मुताबिक 75% भारतीय कर्मचारी स्ट्रेस की वजह से अपनी जॉब छोड़ने की सोचते हैं। स्ट्रेस की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है और रिश्तों में भी दरार पड़ने लगती है। लेकिन क्या इसका कोई आसान हल है? जी हाँ, और वो है विपश्यना मेडिटेशन। चलिए अगले सेक्शन में जानते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करता है। विपश्यना का मतलब है चीजों को जैसा वे हैं वैसा देखना। ये एक प्राचीन मेडिटेशन टेक्निक है जो 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने सिखाई थी। इसका मकसद था लोगों को अपने मन की शांति और सच्चाई तक पहुंचाना। लेकिन दोस्तों, इसे करने के लिए आपको बुद्धिस्ट होने की जरूरत नहीं है। विपश्यना एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस है जो हर किसी के लिए है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, अपनी सांसों और बॉडी के सेंसेशंस को ऑब्जर्व करना बिना किसी जजमेंट के। मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है या डर लग रहा है या खुशी हो रही है, आप बस उसे फील करिए बिना उसका जवाब देने की कोशिश किए। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही वो जादू है जो आपके मन को शांत करता है। जब मैंने पहली बार विपश्यना ट्राई की तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। मेरा मन बार बार भटकता था, ऑफिस की टेंशन, घर की चिंताएं। पहले 5 मिनट में मैंने 50 बार सोचा कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन फिर मैंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे मैंने सीखा कि अपने मन को सांसों पर कैसे लाया जाए और कुछ ही हफ्तों में मैं ज्यादा शांत और बैलेंस्ड फील करने लगा। विपश्यना की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे आप कहीं भी कर सकते हैं, ऑफिस की कुर्सी पर, लंच ब्रेक में या यहाँ तक कि ट्रैफिक में फंसते वक्त। तो क्या आप भी इसे ट्राई करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है तो लाइफ एंड डिविनिटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे टिप्स लाते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ऑफिस में इतना काम है, मेडिटेशन के लिए टाइम कहाँ से निकालूं? मैं भी यही सोचता था, लेकिन विपश्यना के लिए आपको घंटों की जरूरत नहीं है, बस कुछ मिनट से ही काफी है। मैंने इसे माइक्रो मेडिटेशंस के जरिए शुरू किया, यानी दिन में 2-3 मिनट की छोटी छोटी प्रैक्टिस। यहाँ हैं कुछ आसान तरीके। कॉफी ब्रेक मेडिटेशन। कॉफी लेने के दौरान 2 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। महसूस कीजिए कि सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। डेस्क मेडिटेशन। अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे आंखें बंद करें और बॉडी को फील करें, जैसे आपके पैर जमीन को छू रहे हैं। माइंडफुल ट्रांजिशन। एक मीटिंग से दूसरी के बीच 1 मिनट रुकिए और सांसों को ऑब्जर्व करें। मैंने जब ये शुरू किया तो कुछ ही दिनों में फर्क दिखा। पहले मीटिंग से पहले मैं घबरा जाता था, दिल की धड़कन तेज, पसीना छूटना, लेकिन विपश्यना के बाद मैं शांत रहने लगा। एक बार मैंने अपने बॉस के सामने एक बड़ी प्रपोजल प्रेजेंट की, वो भी बिना किसी डर के।
बाद में बॉस ने कहा, तुम्हारी कॉन्फिडेंस देखकर खुशी हुई। और मैंने मन में सोचा, ये सब विपश्यना का कमाल है। जर्नल ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ साइकोलॉजी की 2025 की एक स्टडी भी कहती है कि रोज 10 मिनट विपश्यना से स्ट्रेस लेवल्स 35% तक कम हो सकते हैं और प्रोडक्टिविटी में 20% का इजाफा होता है। तो अगली बार स्ट्रेस फील हो, एक छोटा ब्रेक लीजिए और विपश्यना ट्राई कीजिए। क्या आप तैयार हैं इसे अपनी लाइफ में लाने के लिए? कमेंट में अभी बताएं। और अगर आपको विपश्यना पर विश्वास है तो कमेंट में सबका मंगल हो जरूर लिखें। विपश्यना सिर्फ स्ट्रेस कम नहीं करती, ये आपकी इमोशनल रेजिलियंस को भी बढ़ाती है, यानी मुश्किल वक्त में भी आप शांत रह सकते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा फायदा ये था कि मैं अपने स्ट्रेस ट्रिगर्स को समझने लगा। जैसे मुझे पता चला कि मीटिंग से पहले मैं ज्यादा टेंशन लेता था, लेकिन विपश्यना ने मुझे सिखाया कि अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करूं और उन्हें कंट्रोल करूं। इसके अलावा फोकस और क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। एक स्टडी के मुताबिक मेडिटेशन करने वालों का डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी 25% तक बेहतर होता है। मैंने खुद नोटिस किया कि मेरा दिमाग ज्यादा क्लियर रहने लगा, आइडियाज जल्दी आते थे और प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व होती थीं। और सबसे अच्छी बात, लोगों से मेरी रिलेशनशिप्स बेहतर हुए। पहले मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, लेकिन अब मैं पेशेंट और एम्पैथेटिक हूं। तो क्या आप भी ये बदलाव चाहते हैं? कमेंट में बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल लाइफ एंड डिविनिटी को अभी ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले कई वीडियोस आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि विपश्यना कैसे शुरू करें। लाइफ एंड डिविनिटी की तरफ से यह सजेशन रहेगा कि अपने जीवन के 10 बहुमूल्य दिन को निकालकर आप एक फ्री 10 डे विपश्यना कोर्स ज्वाइन करें। एस.एन. गोयनका जी के परंपरा में संचालित सभी विपश्यना सेंटर्स में इसे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है, जो कि दान पर आधारित पद्धति से चलता है। इस बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को एक्सप्लोर करें। लेकिन अगर अभी टाइम नहीं है तो इसे घर पर भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि सबसे पहले इसे विपश्यना सेंटर में जाकर इसे अच्छी तरह से सीखे। वहां रहना, खाना सब कुछ फ्री होता है। घर पर विपश्यना शुरू करने के लिए कुछ आसान स्टेप्स हैं। स्टार्ट स्मॉल। सुबह 5 मिनट सांसों पर फोकस करें। मन भटके तो जेंटली वापस लाएं। यूज एप्स, इनसाइट टाइमर या हेड स्पेस पर गाइडेड मेडिटेशंस ट्राई करें। सेट अ रूटीन। मैं सुबह 6 बजे करता हूं, आप भी एक टाइम फिक्स करें। बी कंसिस्टेंट। रोज थोड़ा थोड़ा करिए, 5 मिनट से शुरुआत करें, धीरे धीरे इस बढ़ाते रहे। बिगिनर्स को अक्सर रेस्टलेस माइंड की प्रॉब्लम होती है। आपका मन भटकेगा, ये नॉर्मल है। पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सब ठीक होगा। तो क्या आप तैयार हैं? कमेंट में अपनी प्लानिंग शेयर कीजिए, या अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट में बताएं। और साथ ही कमेंट में सबका मंगल हो जरूर लिखें। दोस्तों, स्ट्रेस एक सच है, लेकिन उसका हल भी हमारे पास है, विपश्यना। आप अकेले नहीं हैं, लाखों लोग इससे अपनी लाइफ बदल रहे हैं। तो आज से शुरू करिए और अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए लाइफ एंड डिविनिटी को, ताकि हम साथ में एक स्ट्रेस फ्री लाइफ की ओर बढ़ें। अगले वीडियो में बात करेंगे बिगिनर्स के लिए विपश्यना की बेसिक टेक्निक्स की। स्टे ट्यून्ड। तब तक शांति से रहिए, विपश्यना कीजिए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। नमस्ते।